हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पर हम बात करते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में कि किन स्टॉक्स में हम एक अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि कहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी थी आज जिसको हम ग्रैब कर सकते थे। तो ये निफ्टी का चार्ट है 5 मिनट का। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमें अपना ट्रेड उस डायरेक्शन में प्लान करना होता है जिस डायरेक्शन में मार्केट मूव हुआ हो। तो आज मार्केट बुलिश था, तो जो मैंने ट्रेड फाइंड किया है जिस स्टॉक में, उसमें भी एक बुलिश मूवमेंट ही है। तो स्टॉक का नाम है यूनो मिंडा। पहले इसका एक बार डेली टाइम फ्रेम पर चार्ट समझते हैं कि स्टॉक में क्या कैंडल्स या क्या पैटर्न्स बन रहे हैं। तो यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर एक स्टॉक में सपोर्ट रेजिस्टेंस था इसने यहाँ पर ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद स्टॉक ऊपर गया और इसने यहाँ पर कुछ सपोर्ट्स बनाए और फिर यहाँ पर इसने अपने सपोर्ट को ब्रेक किया। तो अब ये एज अ रेजिस्टेंस वर्क करेगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर कुछ कैंडल समझते हैं। यहाँ पर जब मार्केट अपने रेजिस्टेंस को आ रहा है, रेजिस्टेंस के पास आया, देन एक हैमर बना। हैमर के बाद एक सेलिंग का कैंडल बना और सेलिंग के कैंडल के बाद इस कैंडल में बायर्स एक्टिव दिखे जिन्होंने विक बनाई ऊपर की साइड। बेशक सेलर्स इसको नीचे लाने में सफल रहे कि इन्होंने नीचे लाकर इसको क्लोज किया इस कैंडल को, लेकिन बायर्स आए थे इस कैंडल में। इसका मतलब ये है कि स्ट्रॉन्ग सेलिंग नहीं हो पाई, मतलब बायर्स कुछ समय तक प्राइस ऊपर ले गए थे। देन इसके बाद नेक्स्ट कैंडल एक डॉजी टाइप बना जिसमें बायर्स भी बने और सेलर्स भी बने। बायर्स भी बने ऊपर और नीचे सेलर्स भी बने। और यहाँ पर भी देखोगे तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सेलिंग नहीं दिखी क्योंकि बायर्स ने इसको ऊपर लाकर क्लोज किया, राइट। तो जैसे ही इस कैंडल का हाई ब्रेक होता और हाई ब्रेक करने के बाद कंसोलिडेशन या रीटेस्ट होता तो मैं उसमें एंट्री ले लेता, लेकिन यहाँ पर एक रेजिस्टेंस था। तो जब ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा और ब्रेक करने होने के बाद कंसोलिडेशन या रीटेस्ट होगा, तब मैं इस स्टॉक में अपनी एंट्री प्लान करूंगा। तो चलो मैं 5 मिनट के चार्ट पर दिखाता हूँ। ये स्टॉक का 5 मिनट का चार्ट है। एक बार मैं 10 नवंबर का चार्ट हटा लेता हूँ यहाँ से, और ये वो रेजिस्टेंस है, ये वाला। तो इसके ऊपर मैं अपनी एंट्री प्लान कर रहा हूँ। जनरली केसेस में मैं प्रीवियस डे के हाई या लो के ऊपर अपनी एंट्री प्लान करता हूँ, लेकिन इसमें यहाँ पर रेजिस्टेंस तो मैं इसके ऊपर अपनी एंट्री प्लान करूँगा। तो यहाँ पर मार्केट खुला और पहले ही कैंडल ने अटेम्प्ट कर लिया उसको ब्रेक करने के लिए। देन कुछ सेलिंग आई और फिर यहाँ पर कंसोलिडेशन होने के बाद ये ब्रेक हुआ, कंसोलिडेशन हुआ थोड़ा सा, देन ये ब्रेक हुआ। तो मैं यहाँ पर भी अपनी एंट्री नहीं देखता हूँ क्योंकि यहाँ पे खाली जो मेरा रेजिस्टेंस है वो ब्रेक हुआ है। मैं चाहता हूँ कि जो ये आज की जो ओपनिंग रेंज बनी थी उसको ब्रेक होने के बाद वहाँ पे कंसोलिडेशन या रीटेस्टिंग हो। मतलब ओपनिंग रेंज मतलब जब तक एक ऑपोजिट कलर की कैंडल ना बन जाए। जैसे फर्स्ट कैंडल ग्रीन बनी और दूसरी कैंडल रेड बनी, तो इसका हाई मेनली ओपनिंग रेंज का हाई होगा। तो जब तक ये ब्रेक नहीं होगा और ब्रेक होने के बाद कंसोलिडेशन या रीटेस्टिंग नहीं होगी, तो मैं एंट्री नहीं प्लान करूंगा। अब इस कैंडल ने यहाँ पर इसको ब्रेक किया है, तो अब मैं देखूंगा कि यहाँ पर क्या चार्ट या कैंडल्स बन रही हैं। तो यहाँ पर ब्रेक करने के बाद ब्रेक किया, ऊपर गया, ब्रेक किया, ऊपर गया, नीचे आया, देन दोबारा ऊपर जा रहा है। तो जैसे ही इस कैंडल को अटेम्प्ट करेगा ब्रेक करने के लिए, तो मैं उसमें अपनी एंट्री एक प्लान कर लूंगा। तो यहाँ पर मैंने अपनी एंट्री देखी और स्टॉप लॉस मैं इसी जोन का लो रख लूँगा। तो यहाँ पर मैं जनरली 1:2 के लिए जाता हूँ अपना इंटरडे ट्रेड के लिए, और स्टॉक में आज बढ़िया बाइंग थी, तो यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हो गया। तो एक अपॉर्चुनिटी थी यूनो मिंडा में जिसको हम ग्रैब कर सकते थे। थैंक यू।